मेहरानगढ़ किला अपनी शानदार वास्तुकला और इसके साथ जुड़े विविध इतिहास के कारण जोधपुर में जगह का गौरव रखता है। राजस्थान के सबसे अजय दुर्ग शानदार किलों में से एक माना जाता है। मेहरानगढ़ किला राव जोधा द्वारा वर्ष 1459 में बनाया गया था। किला 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और जोधपुर शहर के बाहरी इलाकों में 125 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है। मेहरानगढ़ किले में 7 द्वार हैं, जिनका उपयोग मेहरानगढ़ किले में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। ये 7 द्वार विभिन्न शासकों द्वारा बनाए गए और बीकानेर और जयपुर सेनाओं पर जीत के सम्मान में बनाए गए थे। मेहरानगढ़ किले में स्थित मुख्य महल मोती महल, फूल महल, शीत महल, जनाना हुंड, तख्त विलास और झांकी महल है। किले के अंदर 2 मंदिर भी स्थित हैं, चामुंडी देवी मंदिर और नागनचियानी मंदिर, जो क्रमशः देवी दुर्गा और कुल देवी को समर्पित है। मेहरानगढ़ किले के भीतर एक संग्रहालय भी है, जो पाल की संगीत, शाही पाल के वेशभूषा, हथियार, फर्नीचर और चित्रों को एक समृद्ध संग्रहालय प्रदर्शित करता है। मेहरानगढ़ किला एक खड़ी चट्टान पर 100 फीट भव्यता में खड़ा है। जोधपुर के क्षितिज के 400 फीट ऊपर जले हुए लाल बलुआ पत्थर भव्य, अजय और फिर भी एक अजीब भूतिया सुंदरता के साथ है। सूर के गढ़ के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। वास्तव में यह पूरे राजस्थान में सबसे प्रभावशाली में से एक है। इसके अनुपात इतने विशाल हैं कि रुडयार्ड किपलिंग ने इसे दिग्गजों का काम कहा। आज इसे भारत में सबसे अच्छे सुरक्षित किलों में से माना जाता है। पूरे भारत में आनंदमय झूला उत्सव का एक अभिन्न अंग है, जो वसंत या मानसून के मौसम के आगमन का प्रतीक है। दोनों रोमांस और प्रजनन क्षमता से जुड़े हैं। मानसून के दौरान मारवाड़ के उद्यान महलों में झूले लगाए गए थे, जब महाराजा शाही महिलाओं के साथ समारोह में भाग लेते थे। धातु के फ्रेम के लगे साबुन के पत्थर से बने इस झूले का आधार 4 हंस के आकार के हुक से जुड़ा जंजीरों का उपयोग करते लिपटा हुआ दिखाई देता है। झूलने का कार्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रजनन अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है। इसमें एक पुजारी या संप्रभु झूला पर झूलता पृथ्वी और आकाश को जोड़ता और अपनी भूमि और लोगों को स्वर्ग का आशीर्वाद मांगता है। विविध इतिहास और संस्कृति विरासत से जुड़े होने के अलावा मेहरानगढ़ किला एक वास्तुशिल्प आचार है। किले के राजस्थान राज्य के लुभावने किलों में से एक माना जाता है। जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ किला शायद भारत के अंदर सबसे बड़ा किला है। यहाँ राव जोधा मार्ग पर 1459 के आसपास काम कराया गया और 410 फीट की दूरी पर शहर को मजबूत करने की व्यवस्था की गई थी। अपनी सीमाओं से घिरे वर्तमान समय में कुछ महलों में अपनी इच्छा को स्वीकार करने के लिए दूरस्थ स्थान स्थापित किए गए थे। जैसे ही शहर उतरना शुरू होता है, एक जिगजैन दर्शाता है। गढ़ के एक तरफ के त्रिसिंह सोड़ा छाता है, जो एक योद्धा है जो मेहरानगढ़ की सुरक्षा पर दस्तक देता है। मेहरानगढ़ किले का नाम मेहरगढ़ से लिया गया है। मेहर का अर्थ है सूर और गढ़ का अर्थ है किला। स्थानीय भाषा के उच्चारण के कारण मेहरगढ़ को मेहरानगढ़ के नाम से जानने लगे। मेहरानगढ़ किले के अंदर ऐतिहासिक केंद्र राजस्थान में एक सुसज्जित गैलरी की दुकान है। इंटीरियर का गढ़ यहूदी वस्तु का गढ़ है, जो वर्तमान युग में एक रिक्शा है और काउंट एक्सीडेंट द्वारा क्यूरेट किया गया है, जिसके गुजरात के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ऐतिहासिक केंद्र अनुष्ठानों, वीजा, वेशभूषा, दलित कला और एक समृद्ध युग के बारे में विरासत दिखाई देती है। मेहरानगढ़ में स्थित किला राजस्थान का एकमात्र संग्रहालय है
महल संग्रहालय के एक हिस्से में यहाँ पुरानी शाही महलों का एक वर्गीकरण है। साथ ही विस्तृत गुंबद गिल्ड महडोल पालकी है, जो 1730 में गुजरात के राज्यपाल द्वारा लाई गई थी। संग्रहालय राठौर के हथियारों, परिधानों और विरासत का प्रदर्शन है। पेंटिंग और साज सज्जाएं भी उपलब्ध हैं। बहुत समय पहले राव जोधा का नाम एक महत्वाकांक्षी राजा जोधपुर में एक राजसी पहाड़ी के पास आया और उसमें से एक राजसी किला बनाने का फैसला किया। उसने दृढ़ मान ने अपने आदिवासियों को आदेश भेजा कि वह पहले पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को हटाकर उसकी इच्छा को पूरा करें और फिर अपने सपनों के किले का नींव का निर्माण करें। शाही का पालन करने वाले हर कोई एक बूढ़े आदमी को छोड़कर एक संत को छोड़ देना, जिसे चिड़िया वाले बाबा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह पक्षियों के खिलाने और इनकी देखभाल करने में प्रसन्न था। राजा के शासनादेश से बहुत परेशान होकर संत ने राजा को श्राप दिया कि यदि वह पहाड़ी पर अपने सपनों का महल खड़ा करता है तो उसका राज्य बार बार सूखे से प्रभावित होगा। भयानक श्राप सुनकर स्तब्ध और भयभीत राजा ने चित्तौड़ वाले बाबा के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया और क्षमा मांगी। अपने शब्दों को वापस लेने में असमर्थ संत ने सांप को बेअसर करने का एकमात्र उपाय प्रस्तुत किया। राज्य के किसी व्यक्ति को जानबूझकर जिंदा दफन करके अपनी जीवन देना होगा। जब राजा अपनी प्रजा के बीच एक उद्धारकर्ता खोजने में विफल रहा तो राजा राम मेघवाल का नाम एक नेक दिमाग वाला व्यक्ति अपने जीवन का बलिदान देने के लिए आगे आया और इस प्रकार राजा राम मेघवाल को एक शुभ दिन और एक शुभ स्थान पर जिंदा दफना गया ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। वर्ष 1459 था। राजा राम मेघवाल के महान बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए किले की जगह पर उसकी कब्र के ऊपर एक बलुआ पत्थर का स्मारक बनाया गया था। आगंतुकों को महत्वपूर्ण घटना के बारे में परिचित कराने के लिए उनका नाम, दफनाने की तारीख और अन्य प्रासंगिक विवरण दफन के पत्थर पर उकेरे गए हैं। शाही परिवारों की महिलाएं अक्सर पति की मृत्यु की स्थिति में या एक विजयी प्रतिद्वंदी द्वारा अपमान से बचने के लिए अपने पति की अंतिम संस्कार की चिता पर खुद को जिंदा जलाकर सती होती हैं। मेहरानगढ़ किले में लोहा पोल के बारे में और पूर्व राजाओं में से एक महाराजा मान सिंह, जिन्होंने वर्ष 1843 में सती हुई थी, पति या पत्नी के लगभग 15 या तो हस्तचित्र हैं। मेहरानगढ़ किले में देखने के लिए कई अन्य चीजें हैं, जैसे कि फूल महल, चांदी की कलाकृतियां, लघु चित्र और पेंटिंग, किले द्वारा पेश की गए नए नीले शहर के व्यापक दृश्य। फिर भी सूर्य का किला, सती के निशान और राजा राम मेघवाल के स्मारक स्थल के लिए देखने वालों की आत्मा को हिला देता है। दोस्तों, यह थी मेहरानगढ़ किले की जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।